दोस्तों कराटे सर फिटनेस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में आपको मुद्गर की अलग अलग प्रैक्टिस बताएंगे। आपने जैसे कि इंट्रो में देखा, मैंने तीनों मुद्गर से आपको अलग अलग थोड़े थोड़े स्टेप्स करके दिखाए हैं। तो किस तरह से करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये आपको सारी जानकारी आपको दी जाएगी और सारे वर्कआउट भी आपको बताए जाएंगे। तो वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल कराटे सर फिटनेस को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू। दोस्तों ये जो मुद्गर है ये रेसलिंग के इक्विपमेंट है। हमारे जो रेसलर्स हैं, इंडियन रेसलर्स खास तौर से इससे वर्कआउट करते आए हैं और आज भी करते हैं। ये जो मुद्गर है ये अलग अलग जॉइंट को मजबूत बनाने के लिए और शरीर को लचीला बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिससे पूरी बॉडी के फिटनेस पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। और ख़ास तौर से जब रेसलर्स अलग अलग तरीके से दांव पेच करते हैं, टेक डाउन करते हैं, चित करते हैं, कुश्ती लड़ते हैं, तो इसमें इसका जो फ्लो है वो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित होता है। इसलिए हमारे रेसलर्स इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो हम लोग भी आजकल सभी लोग धीरे धीरे इसका क्रेज बढ़ता जा रहा है, करते जा रहे हैं। तो इसके लिए सही बेसिक और सही पैटर्न आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डायरेक्ट आप हैवी वाले मुद्गर से प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो आपको इंजरी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है और शोल्डर को उखड़ जाने के बहुत ज़्यादा चांस है। अगर एक बार शोल्डर जॉइंट निकल जाता है, डिसलोकेट हो जाता है, तो ये बार बार होता है। बार बार होने की वजह से आप वर्कआउट नहीं कर पाएंगे और डर के मारे आप ट्रेनिंग करेंगे ही नहीं। तो इसलिए सब चीज़ों का ध्यान रखें, सेफ्टी के साथ करें, क्योंकि हम ये फिटनेस के लिए कर रहे हैं, ना कि हमारी बॉडी को ख़राब करने के लिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको लगभग 4-5 स्टेप आज बताता हूँ किस तरह से करना है। हमें लगभग 2 से 3 केजी का लेना है, बस इतना बड़ा मुद्गर लेना है आपको और इससे वर्कआउट शुरू करना है। डायरेक्ट आप बड़े मुद्गर से प्रैक्टिस ना करें अगर आप बिगिनर है तो। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कि कौन कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें कलाई, कोनी और कंधा, ठीक है, ये तीनों जॉइंट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो उसे हमें फ्लेक्सिबल भी करना है और मजबूत भी करना है। तो किस तरह से करेंगे, इस तरह से आप खड़े हो जाएंगे, 2 से 3 केजी का आप मुद्गर ले लेंगे। ठीक है, यहाँ बहुत सिंपल एक्सरसाइज है और इसे धीरे धीरे करना है आपको। इस तरह नहीं करना है कि कुछ भी इंजरी हो। यहाँ से आपको इस तरह से सर्कल बनाना है, एकदम आराम से। आप देख सकते हैं किस तरह से करना है। 1, बिल्कुल हाथ सीधा जाएगा और सर्कल सीधा बनेगा। ये ज़रा भी ऐसे टेढ़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सीधा ऐसे 1 और आराम से 2, क्योंकि ये आप मसल्स को फ्री कर रहे हैं, आप मसल्स को, आपकी बॉडी को रेडी कर रहे हैं वर्कआउट के लिए। इस तरह से आप वर्कआउट करें लगभग 10 से 20 बार। उसके बाद आप रिवर्स लें इस तरह से, बिल्कुल हाथ सीधा जाए, इस बात का ध्यान रखें। हाथ को मोड़ना नहीं है, तभी आपके शोल्डर का सही वर्कआउट हो पाएगा। ठीक है, अगर आप हाथ को मोड़ते हैं तो इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। हमें शोल्डर को फ्री करना है इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2 एक्सरसाइज। ये हो गई, हमें एक तो फॉरवर्ड घुमाना है और एक बैकवर्ड। हमें आगे से पीछे की ओर ले जाना है, बाद में हमें पीछे से आगे की ओर ले जाना है। फिर हाथ बदल के भी आपको इसी तरह से वर्कआउट करना है। ये पहला हो गया, ये हमारे शोल्डर के लिए। दूसरा वर्कआउट हमें क्या करना है, रिस्ट के लिए करना है। इसमें हम क्या करेंगे, इस तरह से खड़े हैं, ये सामने रखा, इससे जिस तरह हम लाठी नंचाकू वगैरह घुमाते हैं, इस तरह से 8 सर्कल में इस तरह से चलाना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से आपको वर्कआउट करना है। ठीक है दोस्तों, ये एक्सरसाइज आपके कलाई के लिए, कोनी के लिए और सब जॉइंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये हो जाता है, फिर इसका उल्टा करेंगे। अब पीछे से आगे की ओर 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए आप ध्यान से, ये कलाई किस तरह वर्क करती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से आपको वर्कआउट करना है। तो फॉरवर्ड करेंगे, ये फॉरवर्ड ऊपर से नीचे की तरफ और फिर नीचे से ऊपर की तरफ। ये 2 वर्कआउट आपको ज़रूर करना है। तो दोस्तों हमने शोल्डर और रिस्ट की एक्सरसाइज कर ली। अब हम मेन स्टेप्स करेंगे। तो इस तरह से खड़े हैं हम, ठीक है, ये सेंटर पे लिया, ये सीधा है मुद्गर, सीधा उठाना है, इसको पीछे की ओर लेना है। अब हाथ देख सकते हैं मेरा किस तरह से है, मुद्गर आपके नेक के पीछे आएगा इस तरह से। देखिए इस तरह से पूरा से टर्न कर देना है। ये लिया और ये शोल्डर के पास से पीछे जा करके घुमा के इसको सीधा लाना है और इस तरह से आपको इसे कंट्रोल करना है। इस तरह से आपको इसको नीचे नहीं आने देना है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, इसको आपको थोड़ा उठा के रखना है, तो आपके मसल्स पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा, मसल्स की ग्रोथ होगी, आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। इस तरह से आप साइड से देखिए, यहाँ से ये पीछे गया, ये पूरे शोल्डर से घूम करके सामने आएगा और ये घूम के ऊपर से नीचे की ओर आएगा इस तरह से। 1, इस फ्लो से करें, ये रोटेशन होना चाहिए। 1, ये ऊपर से
2 3 4 5। तो दोस्तों अब मुद्गर का दूसरा वर्कआउट करेंगे। इस तरह आपको खड़े हो जाना है, किसी एक हाथ में आप मुद्गर ले लेंगे। यहाँ से देखिए किस तरह से आपको करना है। स्टेप 1 में यहाँ ले लेना है। ये देखिए आप बिल्कुल आड़ा हो चुका है इस तरह से, ठीक है। तो ये सीधा होना चाहिए बिल्कुल, ज़रा भी ऊपर नीचे नहीं। ये 1 2 में हाथ यहाँ खोलेंगे, 2 3 में ये क्रॉस, ये रिस्ट का वर्कआउट है यहाँ से 3, और 4 में सीधे हाथ नीचे आ जाएगा। एक बार फिर से देखिए, यहाँ से आपको उठाना है, ऊपर सर्कल बनाना है। तो यहाँ से ये रिस्ट आपको इस तरह टर्न करना है, ठीक है, ऐसे इस तरह से। अब यहाँ से उठाया आपने 1 2 3 एंड 4। अब इसे एक फ्लो में करते हैं स्लोली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से इसे करना है। जब आप ये राइट हैंड से कर लेते हैं तो आपको लेफ्ट हैंड से भी इसी तरह से करना है, ठीक है। दोनों हाथों से इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे। जब हो जाता है, आपके दोनों हाथ से अच्छे से हैबिट हो जाती है, तो आप दोनों हाथ से करेंगे, ठीक है। अब हम एक और स्टेप आपको बताते हैं, आज का तीसरा स्टेप। इसमें हम क्या करेंगे, मुद्गर को इस तरह से पकड़ेंगे यहाँ से, और ये जाएगा नीचे की ओर इस तरह से। यहाँ एक सर्कल बनाना है और यहाँ लेना है। स्टेप 1 और 2 में इसे ऊपर से घुमा देना है। 2, फिर एक चला 1 और ये 2, फिर ये गया नीचे 1 और 2। मतलब इसमें हमने स्टेप 1 को ऐड किया है। ये हमारा स्टेप 1 था, ठीक है, पहला वर्कआउट था। पहले वर्कआउट के साथ हमने एक रोटेशन को ऐड किया है इस तरह से। तो ये 1 2 1 2। जब आप इस वर्कआउट को अच्छी तरह से कर लेते हैं, 10-15 दिन आप अच्छी तरह से कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको थोड़ा हैवी वाले से करना है। हैवी वाले मुद्गर से प्रैक्टिस करने के लिए लगभग ये जो है ये 8 से 10 केजी के आसपास है। इससे आप कर सकते हैं प्रैक्टिस, लेकिन ध्यान रखें कि थोड़ा वक्त होने के बाद आप डायरेक्ट हैवी वेट ना उठाएं। इसको इस तरह से पकड़ना है, बैलेंस करना है बहुत अच्छे से, ठीक है, ये इस तरह से। अब ये जाएगा 1, बैलेंस करना है, कंट्रोल करना है, 2 1 2 1 2 1 2। दोस्तों से फ्लो के साथ घुमाना है और साथ में कंट्रोल करना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरह से आपको उसे रोकना है। ये 1, ये और ये 2, ये कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपके मसल्स पे इफेक्ट पड़ेगा, शोल्डर पे, ठीक है। 1 2 इस तरह से आपको करना है। अभी मैंने ज़्यादा एक्सरसाइज आपको सिंगल हैंड बताई है, इस तरह से आपको सिंगल हैंड करना है, ठीक है। मैंने आपको मुद्गर की अलग अलग 4-5 वर्कआउट बताए हैं, किस तरह से आपको रिस्ट की, कोनी की और शोल्डर की एक्सरसाइज करना है, किस तरह से आप धीरे धीरे से शुरू करेंगे। बेसिक के हिसाब से ये वीडियो आज के लिए बनाया गया था। धीरे धीरे स्टेप वाइज हम आपको आगे सिखाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखें कि पहले छोटे से प्रैक्टिस करना है और आपको मूव सीखना है, मूवमेंट सीखना है आपको, और बॉडी को रेडी करना है। अगर आप सोचेंगे कि ये तो बहुत ईजी मैं सीख गया, तो आपको बॉडी को रेडी भी तो करना है। धीरे धीरे आप उसको रेडी करेंगे, मसल्स को, आपके जॉइंट को मजबूत बनाएंगे, तभी आप कर पाएंगे। डायरेक्ट आप करेंगे तो नुकसान हो जाएगा और फिर आपको लगेगा कि मैंने कहाँ से ये सब चीज़ें कर ली, ठीक है। तो इस तरह से धीरे धीरे प्रैक्टिस करें, और आगे बहुत सारी रेसलिंग की और अलग अलग जो हमारे देसी इंडियन वर्कआउट है उसके वीडियोस हम आपको अपने चैनल पर लेकर आएंगे। और मैं डेली रोज़ सुबह लाइव आता हूँ इसी चैनल पर, क्योंकि वेट लॉस का वीडियो मैं बना रहा हूँ और मैं खुद अपना वेट लॉस कर रहा हूँ। क्योंकि काफ़ी सारे लोग फिट होने के बाद बताते हैं कि किस तरह से वेट लॉस करना है। मैंने अपना वेट बढ़ाया है और आज लगभग 11 या 10 दिन हो चुके हैं, तो मैं लाइव जा करके वर्कआउट कर रहा हूँ। हम देखते हैं कि 1 महीना, 2 महीना या 3 महीने में, कितने महीने में मैं अपनी बॉडी को पूरी तरह से पहले की तरह फिट करता हूँ। तो इस तरह से मैं लाइव आकर के वर्कआउट कर रहा हूँ। अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं और आप में कोई भी वेट लूज़ करना चाहते हैं, वज़न कम करना चाहते हैं, तो लाइव आकर के सुबह में वीडियो देख सकते हैं और उसको फॉलो करके मेरे साथ वर्कआउट कर सकते हैं, जो कि लाइव क्लास है, बिल्कुल फ्री क्लासेस है। तो उसमें आप वर्कआउट करके काफ़ी सारी चीज़ें मुझसे सीख सकते हैं। मैं किस तरह से वर्कआउट करता हूँ, मेरा क्या वर्कआउट सिस्टम है, वो आप देख सकते हैं और खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल कराटे सर फिटनेस को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।